क्यू का रेजिस्टेंस आर है, क्रॉस द एज निकलना एंड बॉडी डायगोनल बी। तो याद करने का तरीका है, नंबरिंग डाल देंगे, आर तो सब में लिखेंगे, आर तो सब में आएगा तीनों केसेस में, फिर नंबर लिखेंगे 1 2 फिर 3 4 5 6 7। ये आर ए डी एज के अक्रॉस में रेजिस्टेंस हो गया, आर ए सी फेस के अक्रॉस में रेजिस्टेंस हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला बॉडी डायगोनल ए जी के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस हो गया। हम इसमें निकालेंगे ए और जी बॉडी डायगोनल में जो करंट जाएगी इधर से वो सेम होगी तीनों में, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 2 3 आर, हर पाथ में 1 2 3 आर 1 2 3 आर। तो मतलब ई बी और डी हम लोग लेंगे, ई बी और डी इनका वोल्टेज सेम है V1, एफ एच सी इनका वोल्टेज है V2। तो मतलब ये हो गया ए और ई जो सेम पॉइंट है तीनों, ए बी आर 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 तीनों पैरेलल है। अब ये ई और बी यानी V1 V2 जहाँ वोल्टेज सेम है V1 V2 में देखेंगे रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस, 6 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए। सिमिलरली ये V2 है V2 है V2 है, ये तीनों ग्रीन से जो दिख रहे हैं, और जी इसके अक्रॉस में वोल्टेज सेम है, ये V2 वोल्टेज सेम होने से तीनों रेजिस्टेंस आर 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 ये भी पैरेलल हो। पैरेलल में फर्स्ट ग्रुप का R/3 हो जाएगा, यहाँ पे R/6 हो जाएगा, 6 रेजिस्टेंस सेम है, 3 रेजिस्टेंस सेम है तो R/3 तीनों सीरीज में ऐड होके आंसर आ जाएगा R/3 R/4 तो 5 R/6। ये नोडल मेथड से किया है, इसी को हम किरचॉफ वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। इस ग्रुप के अक्रॉस में हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, लेट वोल्टेज सोर्स से बैटरी से करंट आ रही है 6I, सिमेट्री की वजह से करंट 2I डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ फिर से सिमेट्री है, दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, बाद से करंट यहाँ पे 2I से डिवाइड होके I हो गई, यहाँ भी I हो गई, ये भी करंट I हो गई। अब ये करंट I ऐड होके किरचॉफ करंट लॉ इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, तो 2I हो गई, यहाँ भी II 2I हो गई, II 2I 6I हो गई, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज पाथ A E F G P एंड A। करंट के डायरेक्शन में आते हैं तो ड्रॉप होता है, माइनस हो गया 2I इंटू रेजिस्टेंस R है, हर एक रेजिस्टेंस सर्टन में हर आर्म का रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे ड्रॉप है करंट के डायरेक्शन में IR, यहाँ भी माइनस का IR, और ये लोअर से हायर जा रहा है तो राइज हो गया प्लस V इज इक्वल टू 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ V इज इक्वल टू हो जाएगा 5IR। और अगर हम इस स्केलेटन का रेजिस्टेंस E और G के अक्रॉस में ले रहे हैं RAG, V इज इक्वल टू हो जाएगा 6I करंट है, रेजिस्टेंस हो गया RAG। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हम इक्वेट करवा देंगे, V इज इक्वल टू 5IR और V इज इक्वल टू 6IRAG, इक्वल करके I करंट कैंसिल हो गए, RAG मिल गया हमको 5/6R।